अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका था हमारा। हाँ, हम बिल्कुल उसमें और चीज़ें ऐड करेंगे, लेकिन अब से हम अपनी ब्लॉकचेन को एक लोकल सर्वर के ज़रिए, एक ब्राउज़र के ज़रिए, लोकल सर्वर को लेट्स सपोज ऐसे ही मान लेते हैं, एक ब्राउज़र के ज़रिए हम अपनी ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हुआ था, ठीक है, लेक्चर नंबर 9 था आई थिंक। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने अपना एक प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड बनाया था। ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड बनाया था। और प्रूफ ऑफ वर्क क्यों ज़रूरी था? हमारी ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने के लिए ज़रूरी था। कैसे काम करता था वो ये बता देता हूँ कि प्रूफ ऑफ वर्क में हमने एक कंडीशन लगाई थी कि ऐसा हैश हमें जनरेट करवाओ, ठीक है, जो कि शुरू होता हो 4 ज़ीरो से। ठीक है, जो शुरू होता हो 4 ज़ीरो से, और उस वक्त तक प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो चलता रहेगा जब तक कि हमें ऐसा हैश नहीं मिल जाता जो 4 ज़ीरो से शुरू ना हो। ठीक है, मतलब कि प्रूफ ऑफ वर्क एक मेथड था, हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम ब्लॉकचेन था, हमने एक मेथड का नाम बनाया प्रूफ ऑफ वर्क। मेथड है तो फंक्शन था, वो 2 पैरामीटर्स ले रहा था। मैं पुरानी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, लास्ट लेक्चर में प्रूफ ऑफ वर्क का एक बड़ा सा लेक्चर हुआ है, बस रिवीजन करवा रहा हूँ। ये एक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स थे। प्रूफ ऑफ वर्क लेता क्या था? पीछे वाले ब्लॉक का हैश लेता था और करंट ब्लॉक डाटा लेता था। करंट ब्लॉक डाटा में सारी की सारी ट्रांजैक्शंस होती थी जो कि पेंडिंग होंगी। ये भी ध्यान में रखें कि एक ब्लॉक जब क्रिएट हो जाता है तो अगले ब्लॉक क्रिएट होने तक ये जो बीच का जो पीरियड है हर ब्लॉकचेन के अंदर, चाहे वो बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो रही होती हैं वो एक जगह जाके स्टोर हो रही होती हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने जो है वो एक एरे बनाई हुई है। ठीक है, और उसमें जाएंगी हमारी सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा। अगला ब्लॉक क्रिएट कैसे होगा? जब तक उसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क हो, वो वैलिड ब्लॉक हो। ये सब चीज़ें चेक नहीं हो जाती, हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में ही मौजूद रहेंगी। बहरहाल थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ कि हमारा जो लास्ट लेक्चर जो था, प्रूफ ऑफ वर्क हमने बनाया था, 2 पैरामीटर्स दिए थे। अच्छा, अब ये लाइन क्यों लिखी मैंने, नॉन्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अगेन प्रूफ ऑफ वर्क हमारा कार्य क्या रहा है? हमें एक ऐसा हैश दे रहा है, ठीक है, जो शुरू होगा 4 ज़ीरो से, स्टार्टिंग के 4 ज़ीरो से। अब हैश हैश का भी पूरा एक लेक्चर है। क्या है हैश? हैश एक रैंडम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, और हम कौन सा हैशिंग एल्गोरिथम लगा रहे हैं? SHA-256। ठीक है, और हैश का जो हमारा मेथड है वो ये रहा। हम जो एक ब्लॉक का जो हैश बनाएंगे वो 3 चीज़ों से बनाएंगे। पीछे वाले ब्लॉक का हैश लेंगे, ट्रांजैक्शंस लेंगे और नॉन्स लेंगे। ये नॉन्स हमें प्रूफ ऑफ वर्क से मिलता है। तो पहले ये वाला मेथड रन होगा और फिर बाद में ये वाला मेथड रन होगा। ठीक है, जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं मैं उनको अभी बता रहा हूँ कि हमारे पीछे के तकरीबन 9 से 10 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से 9। ठीक है, तो वो आपको शुरू से देखना होगा कि हमने ये कहाँ, हम आज यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। हमारे बेसिक जावास्क्रिप्ट के ऊपर लेक्चर हुआ है, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस के ऊपर हमने काफ़ी टाइम लगाया है, और फिर हर लेक्चर में हमने अपना एक एक या 2 मेथड बनाए हैं। ठीक है, तो हैश ब्लॉक का जिस दिन हमने बनाया था वो भी आप जाके पीछे वाले लेक्चर देखें, तो आपको स्टार्टिंग से सारे लेक्चर देखने पड़ेंगे और फिर ही जाके ये सब जो है वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आज जो नए कमर है वो बिल्कुल हमारे साथ रह सकते हैं और देखें कि किस तरीके से चल रहा है। बाकी रिकमेंड यही करूँगा कि पुराने आपको गाइड्स में जाके लेक्चर देखने पड़ेंगे। बहरहाल कहाँ पे था मैं, कि प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हम अपने हैश ब्लॉक का मेथड कॉल कर रहे हैं, और इस हैश ब्लॉक के मेथड में 3 पैरामीटर्स हैं। 2 तो वही पैरामीटर्स हैं जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क वाले मेथड को भी चाहिए, कि भाई पीछे वाले ब्लॉक का हैश बता दो और जो करंट ब्लॉक डाटा जो कि ट्रांजैक्शंस हैं हमारी वो बता दो। अलबत्ता हैश ब्लॉक के मेथड को नॉन्स भी एक पैरामीटर है। तो नॉन्स क्या चीज़ है? नॉन्स मिलता तो प्रूफ ऑफ वर्क से ही है, लेकिन इस वक्त जब मैं प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड में अपने हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल कर रहा हूँ, क्यों कॉल कर रहा हूँ भाई? क्योंकि मैं अपने प्रूफ ऑफ वर्क से यही तो चाह रहा हूँ कि मुझे तुम एक ऐसा हैश दोगे जो कि 4 ज़ीरो से शुरू होगा। तो इसके लिए मुझे अपने हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल करना पड़ेगा।
और हैश ब्लॉक के मेथड को तो ठीक है कॉल कर लिया, ये दो पैरामीटर्स जो प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर हैं वही हैश ब्लॉक के अंदर है, ये वाले दो, ये वाला और ये वाला। अब हैश ब्लॉक के मेथड को तीसरा पैरामीटर्स भी नॉन्स भी चाहिए होता है, तो नॉन्स हमने पहले दे दिया 0। नॉन्स एक नंबर होगा बेसिकली, जितनी बार हमारा प्रूफ ऑफ वर्क रन होगा, ठीक है, जब तक उसे ये हैश नहीं, ये वाला पर्टिकुलर हैश नहीं मिल जाता जो शुरू के 4 0 से शुरू ना होता हो, हमारा प्रूफ ऑफ वर्क चलता रहेगा। एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, जितनी बार भी चलेगा। तो नॉन्स पहले 0 था, अब नॉन्स में 1 का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। फिर वो कंडीशन ये चेक करेगा, ठीक है, वो हैश निकालेगा, ये हैश निकालने के बाद कंडीशन चेक करेगा, नहीं तो दोबारा चलेगा, फिर दोबारा, जब तक नहीं मिलेगा, और जब मिल जाएगा तो वो नंबर नॉन्स जो है वो रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लेट्स सपोज प्रूफ ऑफ वर्क हो गया, प्रूफ ऑफ वर्क ने हमें एक ऐसा हैश दे दिया जो 4 0 से शुरू होता है। तो मैं अगेन यही कह रहा हूँ कि पहले प्रूफ ऑफ वर्क होगा, प्रूफ ऑफ वर्क में बिल्कुल हमारा हैश ब्लॉक का मेथड यूज़ हो रहा है, और उसके बाद जो प्रूफ ऑफ वर्क हमें एक हैश देगा वही हम अपने ब्लॉक का हैश बनाएंगे। जो नेक्स्ट आने वाला जो न्यू ब्लॉक माय होगा, हम उसी वही हमारा उस न्यू ब्लॉक का हैश बनेगा, ठीक है। अभी करके भी दिखाता हूँ, हमने लास्ट टाइम भी किया था, अभी दोबारा भी कर लेते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क कैसे चल रहा है, और ये हैश जो है, ये प्रूफ ऑफ वर्क हमें एक ऐसा हैश कैसे दे रहा है जो 4 0 से शुरू होता है, और फिर हम उसी हैश को यूज़ करते हुए अपने ब्लॉक का हैश बनाएंगे, ठीक है। क्यों बनाएंगे उस ब्लॉक का हैश? क्योंकि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि एक हैशिंग एल्गोरिथम के अंदर भी ना एक कोलिजन रेजिस्टेंट की प्रॉपर्टी होती है कि जब आपने एक हैश निकाल लिया, ठीक है, ये अगेन प्रीवियस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, दिखाया भी है गूगल पे, कि अगर एक डाटा का आपने हैश निकाल लिया तो वो हैश वही रहेगा। अगर आपने कोई और डाटा इंसर्ट किया, मैं करके बता देता हूँ, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे वो लेक्चर्स? यार गाइड्स के सेक्शन में जाके आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, गाइड्स के सेक्शन में जाके वो लेक्चर मिल जाएंगे। और ठीक है, तो मैं ये बता रहा था कि जब प्रूफ ऑफ वर्क हो जाएगा और उसके बाद जो हमें एक हैश मिलेगा जो कि 4 0 से बिल्कुल शुरू हुआ होगा, अभी करते भी हैं, और उसके बाद ही हम अपने आने वाले ब्लॉक को वो हैश दे देंगे कि वो तुम्हारा एक, मतलब प्रूफ ऑफ वर्क ने हमें एक नॉन्स दे दिया और उस नॉन्स पे हमें पता चल गया कि हाँ वो वाला हैश है जिसके 4 0 हैं, तो वही नॉन्स हम इधर डालेंगे और अपने ब्लॉक का, नेक्स्ट आने वाले ब्लॉक का हैश बना देंगे। अब क्योंकि इसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क हुआ है और ये हमारे आने वाले ब्लॉक का हैश बन गया, तो अगेन कोलिजन प्रॉपर्टी याद रखें कि उस डाटा का वही हैश हो गया, दोबारा वही हैश जनरेट करना इम्पॉसिबल होगा। करके देखते हैं अभी। ओके, सेटिंग्स को क्लोज़ किया, testing.js हमारी वही जहाँ तक हमने रोका था, ठीक है। तो देखें अगेन, अगर कोई न्यू कमर्स हैं तो थोड़ा सा शायद, हम करते क्या हैं, हम टेस्टिंग की हमने एक अलग फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है, और अब हम टेस्ट कर रहे हैं अपने, ये भी हटा देता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। और ये क्या, कुछ भी नहीं है ये, अगर हम अभी अपने प्रूफ ऑफ वर्क के मेथड को टेस्ट करेंगे तो प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड क्या कहता है, उसे 2 पैरामीटर्स चाहिए, प्रीवियस ब्लॉक हैश और करंट ब्लॉक डाटा, यही चीज़ है। प्रीवियस ब्लॉक हैश मैंने कुछ भी दे दिया यार, अगेन मैंने यहाँ पे इस वक्त तो कुछ भी दे दिया, लेकिन हमारा मेथड बना हुआ है। ये तो इसलिए मैं अभी कॉल नहीं कर रहा क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी ब्लॉकचेन को आगे लेकर चलेंगे। करंट ब्लॉक डाटा में मैं क्या दे रहा हूँ, मैं ट्रांजैक्शंस दे रहा हूँ। अगेन इसका भी हमारा मेथड बना हुआ है, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का हमने 4-5वें लेक्चर में ही हमने ये मेथड बना लिया था, ठीक है। ये मेथड बना लिया था कि हम जितनी चाहे ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, और वो कहाँ पे जाके ऐड स्टोर होती रहेंगी, पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के एरिया में, और यहाँ पे सिर्फ मैं पेंडिंग ट्रांजैक्शंस के एरिया को कॉल कर लूँगा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं एक साथ सारी चीज़ें नहीं करना चाह रहा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक रैंडम प्रीवियस ब्लॉक हैश दे दिया, कोई मेथड कॉल नहीं कर रहा। एक करंट ब्लॉक डाटा में भी ट्रांजैक्शंस दे दी, 2 ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि करंट देखें पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जो होगी हमारी, वो भी तो एक एरे है, उसमें बेशक आप जितनी बार अपने मेथड को कॉल करें क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन वाले को और ट्रांजैक्शन क्रिएट करते जाएं। हमने किया है ना 4थे लेक्चर में,
एक बार कॉल किया, एक ट्रांजैक्शन हो गई, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, तो वो सारी की सारी इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में जाके सेव हो जाएंगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने सिर्फ 2 ट्रांजैक्शंस रैंडमली बनाई हैं। आप यहाँ पे कुछ भी कर दें, 102 भी किसी को भी भेजना है, ठीक है, 101, ठीक है, कोई भी एड्रेस चेंज कर दें यहाँ पे, इट्स अ प्रीवियस ब्लॉक हैश। अब मैं आ जाता हूँ अपने जो है वो रन करना था हमने, ठीक है, मेथड को टेस्ट करना था। console.log मेथड का पहले तो बिटकॉइन में हमने अपनी इंस्टेंस को कॉल किया हुआ है, बनाई हुई इंस्टेंस, ठीक है। अच्छा, कौन सा मेथड है, प्रूफ ऑफ वर्क है, ओके। प्रूफ ऑफ वर्क को कौन कौन से 2 पैरामीटर्स हैं प्रूफ ऑफ वर्क के, प्रूफ ऑफ वर्क के 2 ही पैरामीटर्स हैं। उसे प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए और करंट ब्लॉक डाटा, जो कि इन वेरिएबल्स में स्टोर हैं। तो मैंने क्या कर लेना है, प्रीवियस ब्लॉक हैश और करंट ब्लॉक डाटा, ठीक है जनाब। तो अब आगे चलते हैं, ये हो गया हमारा, इसको सेव कर लेते हैं। अभी हम अपनी ब्लॉकचेन की डायरेक्टरी में हैं और ये हमारी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, डेव के फोल्डर में, अगेन डी डेव, ठीक है, मेरे से टाइप हो रहा है बार बार, ठीक है। सी डी डेव में चले गए और इसको थोड़ा सा, ठीक है, और सी डी डेव के बाद हमारी फ़ाइल कौन सी है, टेस्ट नोड टेस्ट डॉट जे एस। तो ये देखें जी, ये प्रूफ ऑफ वर्क हमने जो मेथड कॉल किया है वो शुरू हो चुका है और अब ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि इसे वो हैश नहीं मिल जाता जो कि 4 ज़ीरो से शुरू होगा, ठीक है। तो इसको चलने देते हैं, मैं दिखा भी देता हूँ इसको। और मैं फिर आता हूँ, मैं ज़रा कमेंट्स, जब तक ये चल रहा है मैं कमेंट्स देख लूँ कोई। तो ये प्रूफ ऑफ वर्क हो रहा है। अभी हमें एक एड्रेस मिलेगा, ऐसा सॉरी हैश मिलेगा, बिल्कुल ठीक है, एड्रेस ही कहेंगे उसे, जिसके अंदर 4 ज़ीरो से हमारा शुरू होता होगा वो, और वो हमें बताएगा कि इतनी बार कोड रन हुआ है। और फिर वही हैश हम अपने वाले जो हैश में हमें मिल जाएगा, हम उसी हैश को यूज़ करते हुए अपने ब्लॉक का हैश बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसलिए बनाएंगे, दोबारा बता रहा हूँ, जब एक ब्लॉक का हैश बन गया, ये देखें मिल गया हमें, ठीक है। तो ज़रा मैं कमेंट्स एक दफ़ा और देख लूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको, ठीक है। ये देख रहे हैं आप कि इससे ऊपर जितने भी हैश हैं वो स्टार्टिंग किसी भी 4 ज़ीरो से नहीं हो रहे हैं, और जैसे ही उसे एक हैश मिला जो कि 4 ज़ीरो से शुरू हो रहा है, तो उसने रिटर्न कर दिया नॉन्स। नॉन्स क्या, बेसिकली एक नंबर है। तो नॉन्स ये बता रहा है कि ये कोड, ये वाइल लूप, ये कितनी बार रन हुआ है, 26,395 टाइम्स ये कोड रन हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अब एक और चीज़ कर लेते हैं। अब मैंने बताया कि यही, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। आपने ये नोट कर लिया है कि ये एड्रेस जो है ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ याद दहानी के लिए, ठीक है। और एक मिनट, इसको मैं लिख भी लेता हूँ कहीं, ताकि मैं अगले वाले, इसको यहाँ पर रख लेते हैं। अच्छा, अब ये हो गया। अब आगे चलते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क मान लेते हैं कि हमारी ब्लॉकचेन के अंदर प्रूफ ऑफ वर्क हो चुका है, और प्रूफ ऑफ वर्क एक ऐसा हैश भी ढूंढ चुका है जो 4 ज़ीरो से शुरू हो चुका है। अब मैं अपने कौन से मेथड को कॉल करूँगा, अपने हैश ब्लॉक के मेथड को। हैश ब्लॉक का मेथड क्या करता है, पीछे वाली ब्लॉक का हैश लेता है, करंट ब्लॉक डाटा लेता है, जो कि प्रूफ ऑफ वर्क को भी चाहिए होती हैं, लेकिन
हैश ब्लॉक के मेथड को एक ऐसा नॉन सम देंगे जिसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क हुआ होगा, और प्रूफ ऑफ वर्क में हमने ये सिक्योरिटी डाली है अपनी, और ये कंडीशन डाली है कि 4 0 से वो शुरू होता हो, ठीक है, और प्रूफ ऑफ वर्क निकाल चुका है ये। तो अब आ जाएं ज़रा टेस्ट में, हटा देता हूँ दोबारा कंसोल, शुरू से आप लोगों की कंसोल डॉट लॉग के मैं कर क्या रहा हूँ। अब मैं अपने कौन से मेथड को कॉल कर रहा हूँ, डॉट हैश ब्लॉक के मेथड को, ठीक है। आपको एक वेरीफाई करवाने के लिए चीज़, हैश ब्लॉक के मेथड को क्या पैरामीटर्स चाहिए, बिल्कुल प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए, ठीक है, प्रीवियस ब्लॉक हैश चाहिए, ये रहा। एक करंट ब्लॉक डाटा चाहिए, नॉन्स चाहिए। तो प्रीवियस ब्लॉक हैश वही जो ऊपर हमारा एक, अगर यही डाटा है, देखो मैं डाटा नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वेरीफाई करवाना है कि मुझे जो प्रूफ ऑफ वर्क ने जो हैश दिया है तो मैं उसको ज़रा वेरीफाई करवाता हूँ कैसे। अभी देखना, करंट ब्लॉक डाटा चाहिए हमारे हैश ब्लॉक के मेथड को, और कॉमा के बाद नॉन्स चाहिए था उसे, नॉन्स चाहिए था उसे, हमारे हैश ब्लॉक के मेथड को नॉन्स चाहिए था। और नॉन्स कौन सा है, जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने दिया है, और वो क्या है 26395, 26395 दे दिया हमने, ठीक है। अब ज़रा मैं इसको शिट आई डिडंट सेव द फाइल, सो आई थिंक आई शुड स्टॉप दिस कोड। देख लो, ठीक है, मैंने प्रूफ वर्क दोबारा नहीं, मैंने बस कोड को स्टॉप कर दिया, और जैसे ही मैंने फाइल सेव की तो अब मैंने वेरीफाई करवाने के लिए आप लोगों को क्या बताया कि जब मैंने अपने इस हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल किया, ठीक है, और नॉन्स करेक्ट नॉन्स दिया, जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क नहीं दिया था, कि प्रूफ ऑफ वर्क ने बताया था कि इतनी बार हैश ब्लॉक का मेथड रन हुआ है, इतनी बार ये वाला मेथड, इतनी बार, कितनी बार ये वाला मेथड रन हुआ है, 26395 टाइम्स हैशिंग का मेथड चला है, और फिर जाके हमें एक ऐसा हैश मिला है। तो हमने वेरीफाई कर लिया कि यार अच्छा इतनी बार मिला, 26395 टाइम्स ये कोड रन हुआ है और फिर जाके ये हैश मिला है। तो हमने अपने हैश ब्लॉक के मेथड को कॉल किया, उससे वही 2 पैरामीटर्स दिए जो हमने प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर दिए थे, प्रूफ ऑफ वर्क को कॉल करते वक्त पैरामीटर्स कॉल किए थे, और अब हमने उसको करेक्ट नॉन्स टाइम बता दिया, करेक्ट नॉन्स बता दिया। तो हमें पता चला कि हाँ ये वही एड्रेस है जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने दिया था। मैंने नोट पैड में ये सेव भी किया था, और ये देख लें, इस एड्रेस में और इस एड्रेस में कोई फ़र्क नहीं है। तो जो हमें प्रूफ ऑफ वर्क ने यही सही बताया कि इतनी बार ये कोड रन हुआ है और तब जाके मुझे ये हैश मिला है। तो अब जब ये हैश मिल गया है और मैंने अपने इस ब्लॉक को ये वाला हैश दे दिया है, ठीक है, तो यार इससे हुआ ये कि मैं एक चीज़ और अगेन बता रहा हूँ इसमें कि एक और, अच्छा ठीक है, मैं प्रूफ ऑफ स्टेक कब शुरू होगा, टाइम होगा अभी। तो अगेन ये सारा का सारा रिवीजन है, इसलिए क्योंकि लास्ट लेक्चर है, मैंने कहा थोड़ा सा लास्ट लेक्चर काफ़ी अर्सा हो गया था, तो ये पूरा पुराना ही लेक्चर ही मैंने रिपीट किया है। दोबारा जाके देखें अपने, ठीक है, कि ये पूरा लास्ट लेक्चर में हो चुका है। फिर हमने इसके बाद जेनेसिस ब्लॉक भी क्रिएट कर लिया है। जेनेसिस ब्लॉक पहला ब्लॉक होता था, हम अपनी ब्लॉकचेन में ही जाके, ठीक है, क्रिएट न्यू ब्लॉक का जो हमारा मेथड था, ठीक है, हमने कब का बनाया हुआ था ये। और न्यू ब्लॉक का मेथड कैसे बनता है, नॉन्स चाहिए होता है, उसे प्रीवियस ब्लॉक का हैश चाहिए होता है, और एक हैश चाहिए होता है पीछे वाले ब्लॉक का हैश, और प्लस जो नया ब्लॉक ये वाला हैश ही, ठीक है। अब सारी चीज़ें एक साथ हम कंपाइल एक साथ जोड़ेंगे। अब मेथड्स हम एक दूसरे के अंदर इंटीग्रेट करते जाएंगे। अभी तो हमने रैंडम डाटा लेके करने हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अभी भी थोड़ी आज भी इस लेक्चर में बताया है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम अपने मेथड्स को एक के साथ मर्ज करते हुए चले जाएंगे कि भाई पहले कौन सा मेथड रन होगा। पहले लेट्स सपोज क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन वाला मेथड रन हो गया, उस ट्रांजैक्शन ने उठा के पेंडिंग ट्रांजैक्शन में डाल दी वो सारी एरे। अब टाइम आता है, अच्छा ठीक है, अब टाइम आ चुका है नया ब्लॉक क्रिएट करने का, ठीक है। तो फिर उस ट्रांजैक्शंस को चेक करना है, प्रूफ ऑफ वर्क हमारे पीछे चलेगा, ठीक है। अभी प्रूफ ऑफ वर्क में ऐसी चीज़ नहीं डाली कि ट्रांजैक्शंस वो बिल्कुल चेक करेंगे। सिर्फ एक आपको एक रोड मैप समझा रहा हूँ कि स्टेप्स समझा रहा हूँ कि न्यू ट्रांजैक्शन बन गई, वो पेंडिंग में चले गई, अच्छा अब उसके पीछे प्रूफ ऑफ वर्क होगा, फिर उस ब्लॉक का हम हैश देंगे, ठीक है, उस ब्लॉक का हम हैश देंगे, फिर जाके वो हैश
एक न्यू ब्लॉक का मेथड, न्यू ब्लॉक जो हम है उसे कॉल करेंगे और फिर वो न्यू ब्लॉक का मेथड हमारा चला जाएगा चेन में और चेन में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं। हम सारे मेथड्स को एक एक करके मर्ज करते जाएंगे और स्टेप वाइज करते चले जाएंगे। अभी सिर्फ हमने टेस्ट किए हैं, सिंपल मेथड्स बनाए हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर है वो है हम अपनी इसी ब्लॉकचेन को एक ब्राउज़र के ज़रिए, सर्वर के ज़रिए एक्सेस कर सकें, ठीक है। सर्वर क्या चीज़ होती है ये बता देता हूँ, ठीक है, या API के ज़रिए कैसे हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। देखें अभी क्या हो रहा है, एक नॉर्मल अल्फाज में बताता हूँ। अभी हम अपने कोड को अपने ही कोड एडिटर के ऊपर रन कर रहे हैं, ठीक है, और उसका रिज़ल्ट यहीं पर ही देख रहे हैं। कोड भी सामने है, रिज़ल्ट भी उसका सामने ही आ रहा है। सर्वर एक ये बता देता हूँ कि लेट सपोज़ यार एक वेब एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, अब वो बन चुकी है, अब आप चाहते हैं कि लोग भी उसे एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो मैं एक सर्वर लूँगा, ठीक है, 24/7 सर्वर क्या एक किस्म का 24/7 कंप्यूटर है, ठीक है, जो कि रन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब उस सर्वर के ऊपर आपने अपनी वेब एप्लीकेशन के हिसाब से इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। अगर मेरी कोई वेब एप्लीकेशन है तो मैं उसके ऊपर वेब सर्वर इंस्टॉल करूँगा, Nginx है, अपाची है, उस सर्वर के ऊपर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाऊँगा और फिर अपना कोड डिप्लॉय करूँगा और कोड वहाँ से मेरा कोड रन होगा और मैं एक सर्वर को एक URL दे दूँगा, डोमेन होती है, ठीक है, और उस डोमेन को आप लोगों से शेयर कर लूँगा। तो आप मेरी उस डोमेन के ज़रिए उस बैकएंड सर्वर के ऊपर जो भी मेरा प्रोग्राम है, जो भी मेरा प्रोजेक्ट है, जो भी मेरी वेब एप्लीकेशन है, उसको एक्सेस कर रहे हैं। ये मैंने एक पूरा सा आपको सिनेरियो समझाया है आसान अल्फाजों में, ठीक है। तो अब हम भी अपने ब्लॉकचेन के लिए एक लोकल सर्वर बनाएंगे, ठीक है। लोकल सर्वर का भी एक URL होगा, जिस तरीके से एक इस वक्त dap.10app. io है, डोमेन हैं डिफरेंट, ठीक है। तो हम भी अपनी ब्लॉकचेन का एक लोकल सर्वर के ज़रिए एक URL होगा और उस URL के ऊपर ज़रिए जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे तो कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आना चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये आज हम करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता इसको लेकर चलते हैं और ये समझाया सर्वर के ज़रिए। और जो है वो कैसे बनाएंगे सर्वर ये हम, ठीक है, ये हम NPM मॉड्यूल एक एक्सटर्नल फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे एक लोकल सर्वर बनाने के लिए, वो उसका नाम है एक्सप्रेस, ठीक है। तो मैं उसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ। तो अब ये देखते हैं कि ठीक है, अब आगे चलते हैं कि एक्सप्रेस जो है वो एक क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिसके ज़रिए हम जो है वो बिल्कुल एक लोकल सर्वर बनाएंगे अपना, ठीक है, और इसको जो है वो हम अपनी ब्लॉकचेन को उस सर्वर के ऊपर एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि यार ठीक है, एक्सप्रेस एक वेब फ्रेमवर्क है। मैं अगेन बता देता हूँ, नोड के अंदर भी HTTP मॉड्यूल हैं जिसके ज़रिए आप एक अपना लोकल सर्वर बना सकते हैं, रिक्वेस्ट भेजें, रिस्पॉन्स आएगा आपको, ठीक है। लेकिन एक्सप्रेस जो जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेमवर्क है, ये क्यों ज़्यादा जो है वो हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वो यही कि एक्सप्रेस के अंदर एक तो ज़्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, मल्टीपल रिक्वेस्ट ये हैंडल कर सकता है। एक्सप्रेस को जाके आप खुद भी पढ़ें, फास्ट है, ठीक है। अनओपिनिएटेड का मतलब है कि आप इससे जो चाहें करवा सकते हैं, ठीक है। अगेन यही बोल रहा हूँ कि नोड के अपने भी HTTP के मॉड्यूल के रिक्वेस्ट मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, जिसके ज़रिए हम एक प्रॉपर एक सर्वर जो है वो बना सकते हैं और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, कर सकते हैं। लेकिन एक्सप्रेस का जो ये फ्रेमवर्क है, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम यूज़ करेंगे। क्या एडवांटेजेस हैं, ये कन्फिगर और इजी टू कन्फिगर है, ठीक है। हम इसको जो है वो डिफरेंट एंड पॉइंट्स के ऊपर, अब एंड पॉइंट्स क्या होते हैं मैं बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है, हिट करवा सकते हैं और डिफरेंट राउट्स इससे बना सकते हैं, ठीक है। और इजीली कनेक्ट हो जाता है डेटाबेस के ज़रिए, डेटाबेस चाहे वो MongoDB हो, MySQL हो। तो ये एक फ्रेमवर्क है,
ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ठीक है, कि हम इसके ज़रिए HTTP रिक्वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगेन सिंपल सा कर क्या रहे हैं, हम एक लोकल सर्वर बनाएंगे इससे, ठीक है, हम एक लोकल सर्वर बनाएंगे इससे, इस मेथड को कॉल करेंगे और इस मेथड से लोकल सर्वर बनाने के बाद हम डिफरेंट एंड पॉइंट्स बनाएंगे अपने, डिफरेंट एंड पॉइंट्स। लेट सपोज एक एंड पॉइंट बना दिया ब्लॉकचेन का, जो कि क्या करेगा, एक पूरी की पूरी ब्लॉकचेन हमारे सामने लाएगा। कैसे, अभी करके दिखाता हूँ। लेट सपोज इस वक्त हमारी, मैं करके दिखा रहा हूँ एक, कि मैं बोल क्या रहा हूँ, करके दिखाता हूँ। बिटकॉइन अभी देखें, अगर मैं अपनी इस वक्त अपनी ब्लॉकचेन को कॉल करूं तो उसके अंदर एक ब्लॉक मौजूद है जो कि जेनेसिस ब्लॉक है, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ, ये देखें एक ब्लॉक है, ठीक है, इस वक्त बिल्कुल क्रिएट किया गया जैसे ही मैंने किया है ये, और उसका प्रीवियस ब्लॉक हैश डमी है, क्योंकि जेनेसिस ब्लॉक क्या होता है, पहला ब्लॉक उसको कोई नॉन्स नहीं चाहिए होता, नॉन्स भी आप रैंडम दे सकते हैं, प्रीवियस ब्लॉक हैश भी कोई सा भी दे दें, और उसका अपना हैश भी कुछ भी हो। तो बहरहाल मैं अभी समझा क्या रहा हूँ कि मैं अगर जब अपना एक लोकल सर्वर बनाऊँगा, ठीक है, तो लेट सपोज मैंने पहला एंड पॉइंट बनाया, कि एक एंड पॉइंट बनाया कि URL एंड पॉइंट समझ लें, एक कंप्लीट URL है, ठीक है, लोकल होस्ट करके दिखाऊंगा। तो एक एंड पॉइंट बनाया जो हमारी पूरी की पूरी ब्लॉकचेन रिटर्न करवा रहा है, जो इस वक्त ब्लॉकचेन जो हमें यहाँ पे रन आ रही है ना, हमें यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये हमें ब्राउज़र के ऊपर नज़र आएगी। तो एक एंड पॉइंट मैंने ये बना दिया, ठीक है। फिर हम डिफरेंट अपने हर मेथड के लिए एक एक एंड पॉइंट बनाते जाएंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी। तो एक ऐसे URLs बनाएंगे, एंड पॉइंट भी आपको शायद और मुश्किल लगे, ऐसे URL बनाएंगे जैसे ही मैं उस URL के ऊपर हिट करूँगा तो मुझे उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स आना चाहिए, ठीक है। आगे गेट के ऊपर भी बात करता हूँ, ठीक है, पोस्ट के ऊपर भी बात करता हूँ, अभी मैंने ख़ुद नहीं बात करना चाह रहा, तो आपको बात समझ में आ रही है। तो वो कैसे करेंगे उसके ऊपर बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस को बता दिया वेब फ्रेमवर्क है, ठीक है, और ये अगेन मल्टीपल और डिफरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, ठीक है, सर्वर के ऊपर, और इजी टू कॉन्फ़िगर है, कस्टमाइजेशन इजी है, ठीक है, इजीली कनेक्ट हो जाता है डेटाबेस से, और जो है वो हम जो है वो इसी को ही इसके ज़रिए अपना एक लोकल सर्वर बनाएंगे। ये थर्ड पार्टी सर्विस है, ठीक है, तो इसको हमें इंक्लूड या इंस्टॉल भी करना होगा अपने इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो हाउ गेमिंग ब्लॉकचेन विल वर्क, यार गेमिंग ब्लॉकचेन जो है ना, ये मेरी डोमेन नहीं है, मैं इसके ऊपर आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको पढ़कर ही बता सकता हूँ। तारिक हुसैन, अगेन गेमिंग ब्लॉकचेन जो है ना, इसमें ये कि ब्लॉकचेन डिफरेंट बनेगी, गेम अलग होगा अब जहाँ तक मेरा ख्याल है, और फिर हम उस ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट करवाते हैं उस गेम के साथ। तो अगेन उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो एक फ़ाइल बना लेते हैं अपना, हम करने क्या जा रहे हैं, अपनी ब्लॉकचेन को एक लोकल सर्वर के ज़रिए एक्सेस करेंगे। तो कर क्या रहे हैं, अभी आज का नया काम, डेव के फोल्डर में जाके एक फ़ाइल बना लेनी है API.js, आप कुछ भी नाम रख दें, मैंने एक API.js के नाम से जो है वो, ठीक है, फ़ाइल बना दी है। अब मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपने भी उसी लिंक पे चले जाना है, और उसमें यही कि एक जो है ना, आपने कैसे इंस्टॉल करना है एक्सप्रेस को, एक सिंपल सी कमांड है, ठीक है। तो ठीक है, और कैसे उसे रिक्वायर करना है, फिर उसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट के लिए आपने ऐप के एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, और उस एक्सप्रेस के फ्रेमवर्क को स्टार्ट कर दिया बेसिकली, ठीक है। अच्छा, गेट क्या चीज़ है मैं बताता हूँ, ठीक है, और बस आपने ये जो पूरा है ना कोड को कॉपी भी कर लेना है। सबसे पहले इंस्टॉल करने के लिए ये वाली कमांड है, ठीक है, npm इंस्टॉल आई लिखें या इंस्टॉल लिख दें पूरा का पूरा, ठीक है, तब भी चाहे हो जाएगा, मैं इंस्टॉल ही लिखूँगा, अभी आपके सामने करते हैं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन में चले गया, npm इंस्टॉल, ठीक है, एक्सप्रेस, तो पैकेज.json खोल लेते हैं हम अपनी, और उसमें पता भी चल जाएगा हमारी डिपेंडेंसीज़ में एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो जाएगा जैसे यहाँ पर
यहाँ पे डिपेंडेंसीज़ में एक्सप्रेस भी लिखा हुआ आएगा। तो एक्सप्रेस बता दिया है, ठीक है। एक्सप्रेस क्या है, वेब फ्रेमवर्क है एक, और इसके ज़रिए हम अपना एक लोकल सर्वर बना रहे हैं जहाँ से हम अपनी ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे। अब हम अपनी ब्लॉकचेन को कोड के ज़रिए एक्सेस नहीं करेंगे, कोड के ज़रिए रन नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। एक्सप्रेस हो गया इंस्टॉल, API.js हमने एक बना ली है फाइल ये अपनी, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, ये कोड करेंगे कॉपी, ठीक है, और अपनी API में कर देंगे। ये कोड क्या कर रहा है पहले बता देता हूँ। ये हमें पहली लाइन तो आनी चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पहली लाइन तो आनी ही चाहिए। वो ये कि यार जब भी कोई मॉड्यूल, एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जिस तरीके से हमने SHA-256 ऐड करवाया था, तो SHA-256 क्या था, एक एक्सटर्नल मॉड्यूल था। हमने उसे पहले इंस्टॉल किया था npm install SHA-256 करके, और फिर हमने उसे अपनी फ़ाइल में, अपने प्रोजेक्ट में रिक्वायर करवाया था। इसी तरीके से आपके सामने अभी मैंने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया है और उस एक्सप्रेस को रिक्वायर करवाया है, फिर उस एक्सप्रेस को स्टार्ट करवाया है। ये कमांड सिर्फ ये कर रही है। अब आते हैं, अब मेथड्स होते हैं एक्सप्रेस के अंदर। पहला मेथड है वो है गेट। गेट क्या करता है, आपको एक एंड पॉइंट देता है, ठीक है, कि आप इस एंड पॉइंट के ऊपर, अब यहाँ पे आप अपना कोई भी एंड पॉइंट बना सकते हैं। लेट सपोज फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद आप लिख दें एक ब्लॉकचेन का एंड पॉइंट, वो अभी हम करेंगे, लेकिन मैं अभी कुछ और चीज़ नहीं कर रहा, मैं इसी कोड को रन करवा के आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी एक रूट के एंड पॉइंट के ऊपर हिट करेंगे तो उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, हेलो वर्ल्ड आपके पास लिखा आना चाहिए, ठीक है। और ये प्रोग्राम आपको, अच्छा, और ये app.listen अगेन बिल्टन है मेथड, कि ये जो सर्वर है ये कौन सी पोर्ट नंबर पे आपको नज़र आना चाहिए, 3000 के पोर्ट नंबर पे, ठीक है। तो अब मतलब कि मैं जब लोकल होस्ट /:3000 लिखूँ तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड का आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम CD dev में जाते हैं और ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने इसमें कुछ दिया नहीं है। अब हम चले आते हैं यहाँ पे, ये देखें, मैं इसको और अच्छे से करूँगा कि मैं यहाँ पे जो है वो अपना आपको एक बता भी सकता हूँ, कॉल बैक फंक्शन भी लगा सकता हूँ कि यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स भी आए कि एक मिनट, आपको पता हो कि हाँ मेरा सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है। तो देख लें, अभी हम इसको करते हैं और हमारे पास रेस्पॉन्स आ रहा है कि हमारा जो है वो कोड हेलो वर्ल्ड हमें लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो मैंने एक लोकल सर्वर बना लिया है, हेलो वर्ल्ड कोडिंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और एक और चीज़ भी करेंगे हम कि हमें बार बार जो कोड को, ये हम नोड मॉन एक मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, ताकि हमें अपने कोड को बार बार जो है वो रन नहीं करना पड़े। हेलो वर्ल्ड कोडिंग जावास्क्रिप्ट। तो आपने क्या किया, ये एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया है, रिक्वायर किया है, फिर स्टार्ट किया है, और अपने इस एंड पॉइंट, अपने इस रूट के एंड पॉइंट पर आपने एक रेस्पॉन्स शो करवाया है। इस रेस्पॉन्स में कुछ भी आप कर सकते हैं, और आपके एक लोकल सर्वर के ऊपर, जो कि लोकल सर्वर की पोर्ट नंबर है 3000, उसके ऊपर आपको एक रेस्पॉन्स मिल रहा है। तो अब हम आगे जाके क्या करेंगे, हम आगे जाके बताएंगे कि एक अपना एंड पॉइंट बनाएंगे। लेट सपोज ब्लॉकचेन के जब कोई यूज़र इस एंड पॉइंट को हिट करे, लोकल होस्ट गेट की रिक्वेस्ट भेजे, ठीक है, तो गेट की रिक्वेस्ट क्या जाएगा, सर्वर पे जाएगा, ठीक है, और उस गेट के अंदर जो भी राउट के अंदर ब्लॉकचेन के जो भी डाटा पड़ा हुआ होगा वो लाके उसका रिस्पॉन्स शो करवा देगा। तो हम भी आगे जाके ये करेंगे, अपना एक एंड पॉइंट बनाएंगे,
ब्लॉकचेन का, और यहाँ पे पूरी ब्लॉकचेन को हम इसी ब्लॉकचेन को कॉल कर लेंगे। और जब भी मैं अपने इस एंड पॉइंट को हिट करूँगा तो मेरे सामने सारी की सारी ब्लॉकचेन आ जानी चाहिए यहाँ ब्राउज़र के ऊपर। अभी तो यहाँ पे ये रेस्पॉन्स आ रहा है ना, तो मेरे सामने सारी की सारी ब्लॉकचेन आनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने अब आगे जाके क्या करना है, एक लोकल सर्वर के ज़रिए अपनी ब्लॉकचेन को एक्सेस करना है। हम कोड के ज़रिए, कोड एडिटर में अपना कोड को रन करते थे और सारे मेथड को टेस्ट करते थे और यहीं पर हम देख रहे होते थे। तो अब हम एक लोकल सर्वर के ज़रिए, एक API के ज़रिए, ठीक है, अपनी ब्लॉकचेन को एक्सेस करेंगे। तो यहीं पे कोड को छोड़ता हूँ, आगे का काम सारा अभी करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता। और ये बता रहा हूँ कि आप एक्सप्रेस को जाके पढ़ें, आज कैसे हमने इंस्टॉल किया एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस क्या चीज़ है उसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। लोकल सर्वर क्या होता है उससे पढ़ लें, ठीक है, जो इतना कोडिंग का बैकग्राउंड या प्रोग्रामिंग या IT से नहीं है। सर्वर क्या होता है उसे पढ़ लें, लोकल सर्वर, ठीक है, सर्वर ही पढ़ लें, ठीक है। और बाकी ऐसा तो उसमें कुछ नहीं है। जो न्यू कमर्स हैं वो पुराने लेक्चर्स जाके देखें, अब से बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अब हमारे ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में इतना काम तकरीबन हो चुका है। बिल्कुल हम और इसके अंदर वैलिडेशन, बहुत सी वैलिडेशन डालेंगे कि वाकई ट्रांजैक्शंस जो हैं ये वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे काम करेंगे। तो यही कह रहा हूँ कि अब आगे जो है वो हम अपनी ब्लॉकचेन को लोकल सर्वर के ज़रिए एक्सेस करेंगे। और अभी तो सिर्फ हमने जो है वो एक अपना ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर तकरीबन कंप्लीट कह सकते हैं 80% है, बाकी 20% चीज़ें हम टाइम टू टाइम ऐड करते रहेंगे। तो आज के लेक्चर में जो भी सवाल है अपने पूछें और पुराने लेक्चर्स भी जाके देखें। तो इस लेक्चर को यहीं पे जो है वो मैं कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में रिवीजन था पूरा पिछले लेक्चर का। और जो है वो दैट लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस, दैट लैंग्वेज कैन बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो देखो यार, जावास्क्रिप्ट जो है ना, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है, सर्वर साइड हर जगह यूज़ हो रही है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में बैक एंड फ्रंट एंड सीखना है तो एंगुलर या रिएक्ट की तरफ जाए, मैं रिकमेंड करूँगा रिएक्ट। तो अगर आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही अगर आपने ज़िंदगी बना ली है तो मैं कहूँगा ठीक है, अब इसके ऊपर लगे रहें। फ्रंट एंड में रिएक्ट सीखें, बैक एंड के अंदर आप क्या सीख सकते हैं, Node.js सीखें, ठीक है। और डेटाबेस में MongoDB, ठीक है, ताकि एक मर्न डेवलपमेंट हो, MERN, मर्न डेवलपर बने। मैं यही रिकमेंड करूँगा। तो जावास्क्रिप्ट आपको एक मर्न डेवलपर बना